जब आप सीपीआर करोगे तो ध्यान रखिएगा आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ये करने से कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। रिमेम्बर इमेजिनेशन, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था, याद है? सड़क पे कोई आदमी गिर गया तो अगर उसको ही सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो आपको सीपीआर वही करना होगा। तो उस समय आप सोचोगे माय गॉड मैंने टच किया कुछ उल्टा सीधा हो गया। तो आपको बता देता हूँ वेरी क्लियरली कि जैसे सुमैन आपको बताया, अगर आदमी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो ही इज ऑलमोस्ट गॉन, वो गया ही गया समझिए। अगर आप उसको टच करते हैं तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, उसको वापस जिंदा करना। जिंदा करने का मतलब है टेक्निकली, देखिए टेक्निकली मत जाइए, वो गया नहीं है अभी, लेकिन आप उसको रिवाइव ही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी सीपीआर करने से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। यहाँ पे छाती में हाथ रख के आप करोगे, खुद पे नहीं, जिसको हुआ है उस पे, तो वो कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही प्रॉब्लम हो सकती है जो मैं आपको बताना भी नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ क्योंकि हम लोग वैसे भी सेशन कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप 5 सेंटीमीटर डीप जाओ तो उसकी रिब की हड्डी, जो यहाँ की हड्डी है, थोड़ी सी क्रैक हो जाए, आप उस हड्डी को शायद तोड़ दोगे करते करते। लेकिन ये सही है, इट्स ओके। अगर आपने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर समझ में भी आता है, आपको थोड़ा सा क्रैक ऐसे आवाज आती है तो भी आपको रुकना नहीं है, आपको करते जाना है, क्योंकि हड्डी तो बाद में जुड़ जाएगी। लेकिन हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसकी जान बचाना, क्योंकि आपने सीपीआर नहीं किया तो वो गया समझ। ठीक है, दूसरा आपको ये बता देता हूँ, जब आप सीपीआर कर रहे हो, जैसे आपने वीडियो में देखा ना, वो सीपीआर कंप्रेशन दे रहा था, तभी करते करते आप उसकी आंखों में जरूर देखिएगा या उसके फिंगर मूवमेंट्स देखिएगा। ठीक है, अगर उसने फिंगर मूवमेंट्स ऐसे करना शुरू कर दिया या कुछ ऐसे हिलाया या फिर आंख फ्लिकर किया उसने ऐसे से, तो आप उस समय सीपीआर करना रोक दोगे, क्योंकि सीपीआर उस पर नहीं करते हैं जो सांस ले रहा है। सीपीआर उस पे ही करते हैं जो जिसने सांस लेना छोड़ दिया है, तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर उसने आंख ऐसे कुछ किया तो मतलब सांस लेना शुरू कर दिया था, आप स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, एंड मे बी वन मोर थिंग, देखिए आप स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सीसीआर लिखा हुआ है, हम आपको सीपीआर सीपीआर बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअली जो हम बोल रहे हैं वो सीसीआर हम सीपीआर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, सबको पता है। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं दैट्स नोन एज सीसीआर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस। पहले आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रेन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज सेरेब्रल। तो कार्डियो सेरेब्रल रिससिटेशन, सीसीआर। ठीक है, अब सीपीआर और सीसीआर में डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस, आपके नॉन टेक्निकल डिफरेंस आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि सीपीआर में माउथ टू माउथ दिया जाता है। आपने देखा होगा ना मूवीज में से मुंह से सांस देते हैं तो उसको रिवाइव करते हैं, लेकिन सीसीआर में माउथ टू माउथ नहीं दिया जाता है। जो हम आपको सिखा रहे हैं उसमें आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। आप खाली हाथ से करोगे कंप्रेशन, उतना काफी है। ठीक है, सीपीआर या माउथ टू माउथ तब दिया जाता है जब इट माइट बी अ ड्राउनिंग सिचुएशन, तब दिया जाता है। लेकिन ये ड्राउनिंग सिचुएशन नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सो फार। ऑलराइट, सो तो हमने 3 स्टेप कवर कर लिए। हमने पहले पहचान लिया सडन कार्डियक अरेस्ट, होश में नहीं है, सांस भी बंद है, कार्डियक अरेस्ट ही है, हमने पहचान लिया। सेकंड स्टेप में हमने कार्डियक एम्बुलेंस बुला लिया 108 या आसपास के हॉस्पिटल को फोन करके। और तीसरे स्टेप में हमने हैंड्स ओनली चेस्ट कंप्रेशन किया है, माउथ टू माउथ देने की जरूरत नहीं है। हैंड्स ऑन कंप्रेशन किया है सेंटर ऑफ द चेस्ट में 100 से 120 एक मिनट में हमने कंप्रेशन दिया है, 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आए, ताकि खून उसके दिल से उसके ब्रेन तक पहुंचे और ये आदमी का ब्रेन जिंदा रहे आपका मेडिकल हेल्थ तक। ओके, अब हम हमारे चौथे स्टेप में चलते हैं, जो है एईडी यूज करना। तो ये है शॉक मशीन। मैं फिर से 2 मिनट के लिए ये बंद कर देती हूँ। तो इसको बोलते हैं एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये दिल को शॉक देता है, सिंपल लैंग्वेज में इसको शॉक मशीन बोलते हैं। तो ये दिल को शॉक देता है ताकि दिल अपने आप पंप करना चालू कर सके। वो बंद हो गया है हार्ट कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हमको चाहिए कि वो फिर से अपने आप पंप करना चालू करे। तो ये ऑटोमेटेड मशीन है, मतलब जैसे हम
आप आपको स्टेप बताएगा क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, और ये आम आदमी के यूज के लिए बनाया है, डॉक्टर के यूज के लिए नहीं है। तो अभी ये मशीन ऐसे दिखती है, कहीं आपने एयरपोर्ट्स में देखा होगा, ये बहुत सारे या दूसरे कोई जगह पे देखा होगा। ये अभी लाल मशीन है फिलिप्स की है, लेकिन अगर आपने पीली और कोई कलर की मशीन देखी होगी तो सारे मशीन एक ही तरह से वर्क करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ अंदर कैसे दिखता है ये। तो ये मशीन ऐसे दिखती है अंदर से, छोटी सी मशीन है, पोर्टेबल है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, लिखा है पुल। पुल जैसे हम इसको पुल करेंगे लीवर को, ये अपने आप बताएगी आपको क्या करना है। तो मैं इसको पुल कर रही हूँ। अभी मैं इसको ऑफ कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कभी आपने इसको यूज किया तो आप इसको ऑफ नहीं करो। तो जैसे मैंने मशीन खोला है, अंदर 2 स्टिकी पैड, तो आपको अगर दिख रहा है पिक्चर, स्टिकी पैड में एरो दिया है कहाँ पे इसको अटैच करना है। देखिए ये एरो दिया है कि इसको यहाँ अटैच करना है, और ये एरो दिया है कि इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो जैसे पिक्चर में दिया है हम वैसे ही इसको पील ऑफ करेंगे और हम चिपकाएंगे। दूसरा वाला मैं पील ऑफ करके इसको यहाँ पे चिपकाती हूँ। तो देखिए जैसे पिक्चर में दिया है, मैंने उसको ऐसे ही चिपकाया है बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब ये मशीन क्या बोलती है हम सुनेंगे। Exactly as shown in the picture. Rest firmly. No one should touch the patient. ये बोल रहा है डू नॉट टच द पेशेंट, उसको छुओ मत, उसका दिल एनालाइज करने दो मशीन को। No one should touch the patient. उसको टच मत करो, एनालाइज करो। अभी मशीन ने डिसाइड किया कि उसको शॉक की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बटन फ्लैश हो रहा है, दिख रहा है आपको ऑरेंज बटन ऐसे फ्लैश हो रहा है। तो बोल रहे ऑरेंज बटन को प्रेस करो शॉक देने के लिए, तो मैं उसको प्रेस कर रही हूँ। Press the flat shock delivered. शॉक डिलीवर्ड। Be sure the ambulance. तो बोल रहे बीच में आपने एम्बुलेंस को बुला लिया है, Safe to touch the patient. अभी आप इसको CPR. छू सकते हो, सेफ है। तो मशीन ने क्या किया, पहले जैसे आपने पैड अटैच किया, मशीन ने उसका दिल एनालाइज किया। आपने तो चेक कर लिया रिस्पांस नहीं है, होश में नहीं है, सडन कार्डियक अरेस्ट है, मशीन फिर से वही चेक कर रहा है। एक बार मशीन ने डिसाइड किया कि उसका दिल बंद है, उसको शॉक की जरूरत है, फिर एक बटन फ्लैश हुआ, आपको दिखा, मशीन ने बोला बटन प्रेस करो शॉक देने के लिए। लेकिन बटन प्रेस करने के टाइम पे आपको उसको छूना नहीं है। छूना क्यों नहीं है? बिकॉज उसको तो शॉक लग रहा है, शॉक आपको भी लग जाएगा। फिर वो उधर लेटा है, आप इधर लेटे होंगे, तो आप उसको खाली पैच लगा दो। मशीन जब बोलता है उसको शॉक दो, खाली बटन प्रेस करो उसको दूर रह के। फिर शॉक देने के बाद उसको थोड़ा सा झटका आएगा, जो आपको ये मैनिक्विन पे नहीं दिखेगा, बाद में जो हम वीडियो दिखाएंगे आपको उसमें आपको दिख जाएगा। तो उसको थोड़ा सा ऐसे शॉक आ जाता है, और शॉक आने के बाद मशीन ने क्या बोला, अभी आप इसको छू सकते हो और सीपीआर स्टार्ट करो। तो आप पैच नहीं निकालोगे, आप मशीन ऑन रखोगे और सीपीआर सेंटर ऑफ द चेस्ट में कंटिन्यू रखोगे। तो जैसे आपने ये कंटिन्यू रखा, फिर मशीन 2 मिनट के बाद वही साइकिल में जाएगी। जरूरी नहीं एक शॉक में उसका दिल स्टार्ट हो जाए पंप करना, उसको 2 या 3 शॉक शायद लग जाए, लेकिन वो कौन डिसाइड करता है? वो मशीन डिसाइड करती है। तो आपको खाली उसके प्रॉम्प्ट सुनने हैं और मशीन को फॉलो करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब आप ये पैड्स लगाते हो तो आपको ये पैड्स बेयर स्किन पे लगाना है। कपड़े के ऊपर आप लगाओगे तो वो शॉक नहीं देगा। तो अगर आदमी है तो आप शर्ट ऊपर कर दोगे या खोल दोगे और लगा दोगे, और ये मशीन उसका दिल एनालाइज करेगा। लेकिन अगर औरत है तो सेम चीज जैसे आनंद ने आपको बताया, किसी के साथ हो सकता है, औरत हो बच्चा हो। तो अगर औरत है और बीच सड़क में है या कोई पब्लिक प्लेस में है, तो कपड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मॉडेस्टी बीच में आएगा। तो हमने छोटी सी कैंची रखी है अंदर, जो यहाँ बॉक्स के अंदर, तो वो कैंची लेके आप खाली इतना पोर्शन काट सकते हो, इतना पोर्शन काट सकते हो और पैड्स लगा सकते हो, ताकि पूरा कपड़ा आपको निकालने की जरूरत नहीं है और मशीन का काम भी हो जाए। ठीक है, तो पैड्स लगा दिया आपने बेयर स्किन पे, मशीन उसका दिल एनालाइज करेगा।
मशीन डिसाइड करेगा उसको शॉक की जरूरत है कि नहीं, आप नहीं डिसाइड करोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर मशीन बोलेगा उसको बटन प्रेस करो, उसको छुओ मत, मशीन डिसाइड करेगा कितने शॉक की जरूरत है। ठीक है, क्या आनंद? देखिए, मैं दो भी चीज इसके बारे में बोल देता हूँ। जैसे मैंने आपको सीपीआर के बारे में बोला था, इस मशीन के बारे में भी आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसको टच करने से, इसको यूज करने से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट मशीन्स एवर। दूसरी चीज, ये मशीन डॉक्टर्स के लिए नहीं बनाई गई है, ये डॉक्टर्स आम आदमी के लिए बनाई गई है जिसका मेडिकल बैकग्राउंड से कुछ लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो आपको इस मशीन को यूज करने से डर नहीं लगना चाहिए। तीसरी चीज, ये मशीन कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आपको हमने बोला है, आप विक्टिम को देखा है और आप विक्टिम को की रिकग्निशन करना चाह रहे हो कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने पेट पे हाथ रखा और आपने जानने की कोशिश की। मान लीजिए कि वो आदमी की सांस चल रही है, ओके, और लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेकिन सांस जरूर चल रही है, इसको सडन कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है मान लीजिए। और ऐसे समय में आपके सामने ये मशीन है, आपको दिख रही है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको कि मशीन को फिर भी यूज करना चाहिए। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जैसे सुबह ने आपको डेमो दिया, वैसे आपको लगा देना चाहिए और मशीन को ऑन कर देना चाहिए। मशीन ऑलरेडी अपने आप ऑन हो ही जाती है। अगर आपने ऐसे कर दिया तो मशीन का रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं होगा, ओके। लेकिन मान लीजिए अगर उस आदमी को वाकई में कार्डियक अरेस्ट है, देन द मशीन स्टार्ट्स टेलिंग यू व्हाट टू डू। मशीन को यूज करना इतना इजी है कि आपको सिर्फ पैच लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे, दैट्स ऑल। उसके बाद सिर्फ आपको उसके प्रॉम्प्ट सुनने हैं कि वो बोल क्या रही है। अगर वो बोलती है कि आप हट जाइए तो आप हट जाइए, वो बोलेगी आप अब आपको अब इसको शॉक देने की जरूरत है, बटन दबाइए तो बटन दबा दीजिए। फिर वो बोलेगी आप सीपीआर करिए तो आप सीपीआर करिए, एज इजी एज दैट। लेकिन मशीन एक विक्टिम की पोटेंशियली जान बचा सकती है। एंड द अदर रीजन इज, आपको ये मशीन के बारे में हम बता ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी सीपीआर सिखा दिया है। उसका कारण जान लीजिए। देखिए, अगर आप सीपीआर करते हो और आप करते हो तो कब तक करते रहोगे? सो मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटा 2 घंटा आप कर सकते हो। डॉक्टर्स ने 1.5 घंटा 2 घंटा सीपीआर करते करते विक्टिम्स की जान बचाई है। लेकिन अगर एक हार्ट बंद हो जाता है तो उसको इमीडिएटली स्टार्ट करना। देखिए, आइडियल सिचुएशन ये नहीं कि हम सीपीआर करते रहेंगे। आइडियल सिचुएशन है कि उसका हार्ट अपने आप ही पंप करता रहे। हम एक्सटर्नल फोर्स से उसका पंप करना है हार्ट, वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो एक हार्ट अगर बंद हो जाता है, उसको रीस्टार्ट करने के लिए उसको एक शॉक देने की जरूरत होती है। और यही कारण है कि ये मशीन अगर आप यहाँ पे लगाते हो और उसको लगता है कि शॉक देने की जरूरत है, देन इट प्रोवाइड्स अ शॉक। और वो शॉक देने के कारण वो हार्ट अपने आप फिर से बीप 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 शुरू हो जाता है। इट मे टेक मोर देन 1 शॉक, 1 2 3 4 मे बी, ओके, वी डोंट नो हाउ मच, बट could be just 1 shock, could be multiple shocks, लेकिन उसकी जान बचने के चांसेस 100% हो जाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई मैं जो यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो वर्क प्लेस है वो है, लेकिन आप जहाँ पे रहते हैं, आपकी सोसाइटीज हैं, वहां पर भी आप अपने सेक्रेटरी को, चेयरमैन से बात करिए, उनसे बोलिए कि सीपीआर क्या होता है, मशीन क्या होती है, और एक मशीन आप इंस्टॉल करवाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मशीन बी इंस्टॉल्ड इन योर सोसाइटी। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सो मैं यू गोना से लेट मी से इट, आपको ये मशीन लगानी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मशीन आपको बेच रहे हैं। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग द मशीन। हम ये मशीन बेचते नहीं है। हम आपको मशीन के बारे में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मशीन कभी आपने देखी, जैसे एयरपोर्ट्स में, पब्लिक प्लेसेस में हमने बहुत सारी मशीन लगाई है। अगर आपने देखी तो आपको यूज करना आना चाहिए और आपको ये खरीदना चाहिए वहां से जहां से आपको ठीक लगे। वी आर नॉट इवन द सेलर्स। तो आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए कहाँ मिलती है, उनसे बात करिए और ये मशीन प्लीज अपनी सोसाइटीज में लगाइए।
इट विल पोटेंशियली सेव द लाइफ ऑफ पर्सन इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा। ओके ऑलराइट। सो जैसे आनंद ने आपको बताया, ये हम मशीन बेचते नहीं है, वी आर नॉट हियर टू प्रमोट द मशीन, हम खाली आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपके सामने ऐसे मशीन हो तो आपको यूज करना आना चाहिए। सेकेंडली, ये घर में रखने वाली मशीन नहीं है, जैसे आनंद ने बताया पूरा सोसाइटी में एक रखो या आपके पूरा ऑफिस जो भी है स्पेस उसमें रखो। तो ये रखना, एक मशीन रखना पूरा एंटिटी में रखना जरूरी है ताकि जान बचे। और ये मशीन का जो बैटरी लाइफ है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती, इसका बैटरी है, बैटरी लाइफ 5 साल तक है। तो आपको 5 साल तक कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मशीन। खाली जो पैड्स है, जो आपने पैड्स यूज किया किसी के ऊपर, वो पैड्स बदली करना पड़ता है। अगर यू यूज इट ऑन समबडी, किसी पे आपने यूज किया तो वो पैड्स ही खाली चेंज करना पड़ता है। ये तो मशीन तो 5 साल का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप अपने सोसाइटीज में बोलिए।